ओम शांति। भारत में बहुत पहले एक महान चित्रकार हुए थे जिनका नाम था नंदलाल बोस। रविंद्रनाथ टैगोर के जो अंकल थे अविंद्रनाथ, वो एक बहुत बड़े चित्रकार थे और उनका ये जो नंदलाल बोस जो है वो उनके शिष्य थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह उल्लेख किया कि मैं और मेरे अंकल एक बार बैठे थे, तब उनका जो शिष्य था जिसको उन्होंने चित्रकला सिखाई थी, वो एक दिन अपना बहुत अच्छा चित्र लेके आया। वो कृष्ण का चित्र था और बहुत सुंदर था। तो शिष्य अपने गुरु को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाने ले आता है। तो जैसे ही वो गुरु उस चित्र को देखते हैं, नंदलाल से कहते हैं, ये कैसा चित्र बना के लाया है? इससे तो बंगाल के जो गांव के चित्रकार है वो अच्छा बनाते हैं। और उस चित्र को वो फेंक देते हैं। जबकि रविंद्रनाथ कहते हैं कि वो चित्र इतना मनमोहक था, उसमें जो कृष्ण बनाया हुआ था वो ऐसा कृष्ण बनाया हुआ था कि ऐसे लगता था कि मानो अब कृष्ण उस चित्र से निकलकर बाहर आ जाए। इतना जीवंत, इतना सुंदर वो चित्र था। और मुझे ये भी पता था कि मेरे अंकल खुद ऐसा चित्र कभी नहीं निकाल सकेंगे। वो चित्र इतना सुंदर था और फिर भी उन्होंने क्या किया, उस चित्र को फेंक दिया और कहा कि बंगाल के गांवों के जो चित्रकार है, जो साधारण चित्रकार है, वो इससे अच्छा कृष्ण का चित्र बनाएंगे। तुमने ये क्या निकाल कर बना कर लाया है? नंदलाल बोस बहुत बड़े चित्रकार है भारत के, बहुत बड़े। अगर उनके शिष्यों की लिस्ट देखी जाए तो बहुत बड़ी है। सत्यजीत रे से लेके तो और भारत के जो भी महान लोग हैं या फिर चित्रकला के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, वो सब नंदलाल बोस के शिष्य हैं। तो वो नंदलाल बोस हाथ जोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अपने अंकल अविंद्रनाथ से पूछते हैं, ये आपने क्या कर दिया? इतना रूडली उससे बात किया। वो चित्र तो वाकई में बहुत सुंदर था। रविंद्रनाथ कहते, हाँ मुझे पता है। और वो भाग कर जाते और जो चित्र पड़ा हुआ होता है उसको उठाते हैं और सारा जीवन उस चित्र को अपने पास ही रखते, अपने कमरे में रखते हैं, क्योंकि चित्र इतना सुंदर है। नंदलाल बोस वहां से चले जाते हैं और 3 साल तक बंगाल के गांवों में भटकते हैं। 3 साल तक जो गांव के साधारण चित्रकार है उनके पास भटकते हैं, घूमते हैं और 3 साल के बाद अविंद्रनाथ के पास वापस आते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया था। आपने बहुत अच्छा किया था कि मेरा वो कृष्ण का चित्र फेंक दिया, क्योंकि वो चित्र फेंकने के बाद ही मुझे पता चला कि मेरी कला में कितने अभी भी अवगुण है, कितने दोष है, कितनी कमी है। ये तो पिछले 3 साल में बंगाल के छोटे छोटे जो चित्रकार हैं उन सब के पास घूम रहा था और उन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। उस बीच रविंद्रनाथ से ये भी कहते हैं बीच में कि मैं अभी बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो आएगा कि नहीं वापस, या आएगा तो मैं रहूँगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उम्र हो रही है।
परंतु मुझे पता है वो आएगा, क्योंकि यही सच्चे चित्रकार की पहचान है कि वो अपने किसी भी कला पर रुक नहीं जाता। यदि सफलता मिल जाए तो वहां रुकता नहीं हो, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। तो आज का भट्टी का 108वां दिन, 108 दिन अर्थात 15 हफ्ते 3 दिन अर्थात 2022 में से 29.59% अर्थात 3 मास 19 दिन अर्थात 1,55,520 मिनट्स अर्थात 2,592 आवर्स, 108 दिन। भट्टी की शुरुआत हुई थी गुरुवार को 10 तारीख और आज है शनिवार 28 मई, शनिवार। तो इन 108 दिनों में हमने बहुत सी बातें देखी। शुरुआत की थी एक चटक गुलनार अभियान से 10 तारीख को, और उसके अगले दिन भट्टी में छलांग। उसमें तपस्या के 3 सूत्र लिए थे, 3S। कौन कौन से? स्वाध्याय, सुबह की साधना और तीसरा SFV। उसके बाद में 12 तारीख दिव्य रसामृत का प्याला, 100 दिन की रसाहार की साधना की तैयारी। उसके अगले दिन स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय कैसे करना है, स्वाध्याय क्यों करना है और क्या सूत्र है स्वाध्याय के, वो सारी बातें। उसके बाद तप रे मधुर मधुर मन, तपना है और कैसे तपना है। उसके बाद इतिहास हमें क्या क्या सिखाता है, सुनो इतिहास कहता है। और फिर इस अभिनव क्रांति के सूत्र हमने लिए थे। इससे पहले कि हम यज्ञ के इतिहास की शुरुआत करें, पहले 8 दिन केवल, पहले 10 दिन केवल तैयारी के दिन थे। इतिहास हमें क्या क्या सिखाता है। उसके बाद 7 तारीख 16 तारीख को अभिनव क्रांति के सूत्र, 7 सूत्र लिए थे। पहला था अलोन, ए फॉर अकेले चलना है इस यात्रा पर, कोई भी साथ नहीं है। दूसरा बी, जो हो वो हो, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं। तीसरा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। चौथा डी, डिस्कवर, अपने आप की खोज करनी है, सबने की भी होगी। ई, इक्वानिमिटी अर्थात समता। पवित्रता की सर्वोच्च परिभाषा है समता। सभी परिस्थितियों में समान, सभी स्थानों में समान। अलग अलग स्थानों पर जाएंगे परंतु स्थिति सेम रहे, आहार सेम रहे। अलग अलग समय में स्थिति सेम, आहार सेम। अलग अलग मन की अवस्थाओं में स्थिति सेम, परिस्थितियों में, विघ्नों में, चुनौतियों में। यही पौरुष है, भय से मुक्त, भय से मुक्त। मन भय से भरा हुआ है, चित्त में अजीबोगरीब भय है। वो कैसे है, वो क्यों है, वो व्यक्तियों से है, परिस्थितियों से है, अपमान से है, पता नहीं, पर है। उसके बाद शिखर पर मिलेंगे 100 दिन बाद, और शिखर के पर मिलेंगे 100 दिन बाद। पार्ट 1 पार्ट 2 2 दिन प्रश्न उत्तर लिए थे और फिर चालू की थी। तो 9 दिन तैयारी थी और 9 दिन के बाद फिर ये भट्टी चालू हुई थी। और उसमें सबसे पहले हमने लिया था भारत की खोज, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास द्वापर से। उसके बाद में सिंधु घाटी से सिंध तक, सिंध रिविजिटेड, सिंध की सभ्यता, सिंधु घाटी का और सिंध का क्या संबंध है। उसके बाद में
आदिदेव का आविर्भाव, बर्थ ऑफ आदिदेव। उसके बाद में प्रत्युष के संस्मरण, आदिदेव के लौकिक जीवन के संस्मरण। उसके बाद में 7 रहस्यमयी साक्षात्कार, द डिवाइन एनकाउंटर्स। उसके बाद में एक अभिनव क्रांति का आरंभ, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। उसके बाद में कश्मीर की एकांत यात्रा। उसके बाद में ओम बाबा की घर वापसी, अर्ली 1937, द स्पिरिचुअल प्रेशर कुकर। उसके बाद में परमात्मा गुरुकुल में ज्ञान लोरी, अर्ली 1937, होम हाई स्कूल। उसके बाद में सत्संग से स्कूल से ट्रस्ट, अक्टूबर 37, द बर्थ ऑफ डिवाइन ट्रस्ट। उसके बाद में शिखर पर मिलेंगे 100 दिन बाद का प्रश्न उत्तर का सत्र, तीसरा। उसके बाद में उभरता प्रतिकार, 1938, द राइज ऑफ अपोजिशन, विद्रोह की क्रोधाग्नि, 21 जून 38, एंटी ओम मंडली की स्थापना। फिर लाक्षागृह में पांडव शक्तियों पर घेराव, 21 जून फायर और 7 अगस्त पिकेटिंग, 1938। फिर हमने लिया था कराची, एक नई शुरुआत, एक्सोडस टू द लाइट ऑफ सिटीज, सिटी ऑफ लाइट। फिर 15 कुमारियों की विरह वेदना, द स्टोरी ऑफ 15 कुमारीज। उसके बाद में लिया था ओम राधा का शक्ति अवतार। फिर लिया था गलत फहमी का जाल, 7 मार्च 39, वन मोर स्टॉर्म। उसके बाद में ट्रिब्यूनल गठन, 24 मार्च 39, सीएम स्पीच इन सिंध पार्लियामेंट। उसके बाद में एंटी अध्याय समाप्त, द लास्ट 2 पेपर्स। उसके बाद में लिया था दिव्य ध्येय की और तपस्वी, कराची, द साइलेंट लाइफ विद इन, कराची की 10 साल की 11 साल की तपस्या। उसके बाद में चल तू अपनी राह पथिक चल, द डीप साधना बिगिंस, कराची की गहनतम साधना में क्या क्या किया दादियों ने, उसकी विस्तार से चर्चा 12 मार्च 2022 में की। उसके बाद में संदेश पुत्रियों के लोकातीत अनुभव, द मैजिक ऑफ ट्रांस। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसकी बहुत कम चर्चा है वो थी प्यू की पदरामणि, द इनिग्मा ऑफ प्यू। 14 तारीख को लिया था। घर वापसी और 6 नियम, दादिया अपने घर गई और बाबा ने कौन से 6 नियम, द पिलग्रिम्स जर्नी होम, इसकी विस्तार से हमने चर्चा की। उसके बाद में ब्रह्मा, एक रमता योगी, लेबर ऑफ लव। उसके बाद में महाभारत, महाभारी विनाश की आहट, द कराची फाइल्स, अ मिलीनेरियन सेंस। उसके बाद में सारे यज्ञ के चित्र कैसे निर्माण हुए, चित्रों का आविर्भाव, द लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। उसके बाद में भारत विभाजन की अंत कथा, 15 अगस्त 87, बीकेज इन कराची। फिर उसके बाद में एक निरंकारी मूर्ति, द अनसंग टेल ऑफ यशोदा मैया। फिर एक सर्वसमर्पण मूर्ति, द अनसंग संग ऑफ भाऊ। फिर आदि दृष्टा योगिनी, द फॉरगॉटन टेल्स ऑफ दादी ब्रिजेंद्र। फिर चलो आबू पर्वत की ओर। फिर यज्ञ भारत में कैसे आया, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार से यहाँ वर्णन हुआ, 1950। फिर आबू की घाटी, माउंट आबू का महत्व, माउंट आबू में कौन कौन से स्थान हैं, द लैंड ऑफ डिविनिटी। उसके बाद पहाड़ों पर तपस्या, 50 से 54 तक, ब्रिज कोठी डायरीज। उसके बाद में यज्ञ में बेगरी पाठ, छटनी और सेवा, स्टोरीज ऑफ लव, फेथ एंड सेवा। उसके बाद में ज्ञान का क्रमगत उत्क्रांति, ज्ञान जो है वो अचानक आ गया कि धीरे धीरे आया, क्रमगत, ग्रेजुअल। उसके बाद में 3 पैर पृथ्वी, कोटा हाउस और डोलपुर हाउस की स्टोरी। उसके बाद में यज्ञ इतिहास में 5 नई बातें, 1954 का जो ईयर था उसमें बहुत से परिवर्तन हुए, ये ड्रेस, ये बैच, ये नाम, ये सब कैसे आया, और 7 डेज का कोर्स कैसे निर्माण हुआ। उसके बाद में भारत में सेवाओं की धूम, सेवाओं के इनविटेशन 53 से 56 तक। फिर काया की परीक्षा, ब्रह्मा बाबा HN हॉस्पिटल मुंबई, जून 1956। उसके बाद में द टेस्ट पेपर ऑफ बेगरी वाह गरीबी वाह। उसके बाद में 4 जन्म और 1 में 4, दादी कमलमणि की, एक ही जीवन में 4 जन्म। फिर उसके बाद में ब्रह्मा कुमारी जी तार ले लो, तार वाला आया, द अर्जेंसी ऑफ सेवा, जगदीश भाई की दिल्ली की कहानी। उसके बाद में क्रांति का यह पर्व आया, द फेस्टिवल ऑफ रिवॉल्यूशन। उसके बाद में विशुद्ध संस्कृति का द्वीप, पांडव भवन में एंट्री 1958 में, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पिरिचुअल फील्ड ऑफ पांडव भवन, कितने में खरीदा गया, कैसे निर्माण हुआ।
और कैसे एक एक बिल्डिंग बनी पांडव भवन की। उसके बाद में साकार बाबा का दैनिक कार्यकलाप, सुबह से लेकर रात तक बाबा की दिनचर्या कैसी थी। उसके बाद में ईश्वरीय विश्वविद्यालय, धरती पर सूरज की किरणें, ये नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे पढ़ा गया, यूनिवर्सिटी के क्या क्या अर्थ है और सरकार इसके बारे में क्या क्या कहा, उसकी चर्चा हुई। अफवाहें और भ्रांतियों का जाल, ब्रह्मा कुमारी पर कौन कौन से आरोप और कौन कौन सी अफवाहें हैं, उसकी विस्तार से चर्चा की। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, 1961 हापुड़ में जो हंगामा हुआ उसकी चर्चा हुई। उसके बाद में राजधानी में साकार बाबा की पदार्पण, 57-58 में दिल्ली कैंट में जहाँ से बहुत सारी बहनें ज्ञान में निकली, वो जो मेजर साहब जो थे वर्मा जी, उन्होंने बाबा को जो बुलाया था उसकी चर्चा हुई। फिर गीता का भगवान सिद्ध करने की 40 युक्तियाँ, 14 फरवरी 61 में जो किताब निकली थी द रियल गीता है बाय J.C. संजॉय, उसकी चर्चा की। द रियल गीता है 25 रिजल्ट्स ऑफ मिस्टेकन ऑथरशिप, कृष्ण गीता का भगवान या शिव गीता का भगवान। फिर उसके बाद में गुप्तगामिनी जगदम्बा पार्ट 1, ज्योतिर्मयी जगदम्बा पार्ट 2, फिर 24 जून 65 जगदम्बा का महाप्रयाण। उसके बाद में ये सफ़र बहुत है कठिन मगर मम्मा के जाने के बाद का समय कैसा रहा, पोस्ट 65। उसके बाद में 14 एपिसोड थे किसके, ब्रह्मा के जीवन के 100 संस्मरण, 100 स्टोरीज, वो पार्ट 1 पार्ट 2 14 पर। उसके बाद में फिर मई में पहुंच गए हम, 1 मई, अलौकिक पंचतंत्र, द वंडरफुल टीचिंग्स ऑफ आदि पिता, जानवरों के द्वारा बाबा ने मुरलियों में क्या क्या सिखाया, वो सारे जानवर 50-60। उसके बाद में साकार कर्तव्य समेटना चालू, ब्रह्मा बाबा ने क्या कर दिया, अपना समेटना चालू किया। और उसके बाद में हमने देखा 18 जनवरी आदिदेव का महाप्रयाण, उस दिन की पूरी दिनचर्या और उस दिन क्या क्या हुआ। और उसके बाद में 21 जनवरी की जो 21 इशारे दिए थे उसकी चर्चा हुई। ब्रह्मा बाप का अव्यक्त आरोहण और संशय के बादल, फिर लोगों के मन में जो संशय थे। उसके बाद में 2 दिन हमने देखा था अव्यक्त वतन से अव्यक्त संदेश। उसके बाद में साकार के बाद परिवर्तन की गतिविधियाँ, एक अवलोकन, एक्सपांशन टाइमलाइन पूरा 69 से 80 तक क्या क्या हुआ यज्ञ इतिहास में। उसके बाद में मनमोहिनी दीदी एक आदर्श प्रबंधक, और उसके बाद में एक दिन पूरा हमने देखा था आबू का जो म्यूजियम है उसका संपूर्ण इतिहास। उसके बाद में बाप दादा का कंबाइंड पार्ट क्यों है उसकी चर्चा, द सीक्रेट। उसके बाद में 76 के विनाश की चर्चा। उसके बाद में ओहो मम माया, ये जो नए नए ग्रुप्स चालू हुए, और कौन कौन से ग्रुप थे, ऐसे 10-12 ग्रुप्स, ये पार्टी वो पार्टी, इधर की पार्टी और उधर की पार्टी। फिर परवान चढ़ती सेवा और परमात्मा संदेश, एक्सपांशन टाइमलाइन। फिर प्रथम विश्वव्यापक परियोजना मिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट, ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद में ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ग्रेटर वर्ल्ड 88 में। फिर दादी के विषय में देखा था भगीरथ दादी गुलजार। और उसके बाद 2 दिन ग्लोबल हॉस्पिटल की 30 साल का इतिहास। और उसके बाद में सेवाओं का विस्तार और दादी जी का महाप्रयाण। इसमें जितनी यज्ञ की बिल्डिंग्स है उसकी पूरी चर्चा हमने की थी। और उसके बाद में दादी जानकी की 104 आदतें, 3 दिन तो 70 तक लिया, और उसके बाद में चौथे दिन आपको होमवर्क दे दिया था। जो कहानी सुनाई पूरी दादी की, उसमें से एक एक लाइन में एक एक कहानी, तो 30 तो बनी जाएगी। और फिर विश्व नाटक में भगवान का बदलता पाठ 26 तारीख। फिर 27 तारीख ब्राह्मणों के बदलते रुझान, जो हमने कल देखा। तो ये हो गए 107 दिन, और आज का भट्टी का है 108वां दिन। अभी बहुत सी कहानियां बाकी है पर इस इतिहास में, सारा इतिहास अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी इतिहास बाकी है, समर तो शेष है फिर भी। और जैसे कहानी में सुनाया, 3 साल तक नंदलाल बोस इधर उधर भटकते रहे, बंगाल के सड़कों पर, बंगाल के गांवों में चित्रकारों को मिलते रहे। और फिर
वापस जब पहुंचे रविंद्रनाथ के पास, रविंद्रनाथ जीवित थे और उनको कितनी खुशी हुई होगी। और यही सच्चे शिष्य की परख है, सच्चे चित्रकार की परख है। तो इन 108 दिनों में, 107 दिनों में, जिन्होंने भी भट्टी के वो 3 रत्न स्वीकार किए और भट्टी के वो 7 सूत्र जो अभी सुनाए, उनका पालन किया और सफल हुए। कोई है जो सफल नहीं भी हुए, परंतु ये जीवन का बहुत अच्छा एक अनुभव होगा। अमृत वेला, भोजन और स्वाध्याय, साक्षी। तो आज प्रवेश करते हैं अंतिम दिन। हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सभी धर्मों का सार क्या है? बलिदान, त्याग, तपस्या, वैराग। जब तक त्याग नहीं, तपस्या नहीं, वैराग नहीं, तब तक कोई साधना साधना नहीं, तब तक कोई भट्टी भट्टी नहीं, तब तक कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो, भारत के माता तुम्हें पुकार रही। कैद हुआ है भारत, और यहां कैद हुई है चेतना माया की जंजीरों में, विकारों की जंजीरों में, भोग वासनाओं की जंजीरों में। जब तक विद्रोह नहीं होता तब तक कोई भट्टी नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, केवल आडंबर दिखावा और ढोंग है। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा सजे। रण के कंकर पहने हैं वे राष्ट्रहित की ध्वजा सजे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर, और जागो भक्त के रक्त के भक्त लाड़ो। जागो सिर के सौदागर। कौन जागो? सिर के सौदागर। कौन जागो? रक्त के भक्त, जो अपना रक्त देने के लिए तैयार है, अपना सर्वस्व स्वाहा करने के लिए तैयार है। एक है त्याग करना, एक है बलिदान करना, एक है उत्सर्ग करना। बहुत ऊंचा शब्द है हिंदी भाषा का, उत्सर्ग, सर्वस्व समर्पण। बलिदान से भी ऊंचा शब्द है उत्सर्ग। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बड़बंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाली जगे कपाली कैलाशी। रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव एक न शेष बचेगा कहने वाला श्याम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव एक न शेष रहेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशा जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जगे, पौरुष पुरुष महान जगे। सेलूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना। जगे पद्मिनी का जोगर, जौहर जागे केसरिया बाना। हमीर था मेवाड़ का राजपूत, मुगलों से जंग की, हार नहीं मानी, तुगलक को हरा दिया। प्रथम महाराज मेवाड़ का, जिसने झुकना कभी ना जाना, उसका नाम ही है हटी हमीर। उसको नाम ही क्या दिया गया? हटी हमीर। जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। राजपूत जब युद्ध करने जाते थे तो जो कपड़े पहनते थे उसे क्या कहा जाता था? केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। रण प्रताप का सिंह जगे और हल्दी घाटी का राना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, बुंदेला छत्रसाल,
बुंदेलखंड की स्थापना की थी। अंतिम श्वास तक लड़ता रहा। पंजाबी कृपान जगे, 2 दिन जिया शेर के मौफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाहे का जगे मोर्चा, कलवाहे का मोर्चा, गुरु का मोर्चा, गुरु का बाग, अमृतसर के पास शायद 40 किलोमीटर की दूरी पर गुरु का बाग है। इतना भयंकर अत्याचार सिखों के साथ वहां पर हुआ था मुगलों के द्वारा। जगे जागे झांसी की रानी, अहमद शाह जगे लखनऊ का, जगे कुंवर सिंह बलिदानी। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिनको अहमदुल्ला शाह भी कहते हैं, लखनऊ के। पानीपत का मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीन भी हार गई। बापू हिटलर को जीता, वो फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्रण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लकोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। झोली लेकर मांग रहा हूं, कोई शीश दान दे दो। झोली लेकर मांग रहा हूं, कोई शीश दान दे दो। भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। खड़ी मृत्यु की दुल्हन कवारी, कोई ब्याह रचा लो। कोई वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन का पलंग बनाकर उस पर शयन करेगा। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो बमों से फन वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग जगाने आया हूं, मैं घर घर में इनकलाब की आग जगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय के दुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर, खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। की भेरी बज रही है, उठो मोह निंदा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे। रण के कंकर पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, अग्निपथ के पंथी जागो। शीश हथेली पर धर कर, वो शीश हथेली पर धर कर। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धर कर। जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सर के सौदागर। जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सर के सौदागर।
दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडा की माला वाली जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे। कौरव शेष न एक बचेगा, कहने वाला शाम जगे, कौरव शेष न एक बचेगा, कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। छोटी वाला जगे चाणक्य पौरुष पुरुष महान जगे, सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने, हठी हमीर जगे जिसने, झुकना कभी न जाना, झुकना कभी न जाना, हठी हमीर जगे जिसने, झुकना कभी न जाना। जागे पद्मनि का जो हर जागे केसरिया बाना, जागे पद्मनि का जो हर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा, वह प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून सहाजी का ताजा, मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा, विकट मराठों के राजा। कलवाए का जगे मोर्चा, कलवाए का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की, मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। भगवान आया है इस धरा पर सबको जगाने के लिए। उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले मां के मुंह वीर पुत्र जागो। सर्वशक्तिवान के हम शक्ति पुत्र है और शक्ति पुत्रिया है। कौन है हम? शक्ति पुत्र और शक्ति पुत्रिया। असंभव कुछ भी नहीं। इसलिए जैसे भारत के इतिहास में इतने वीर पुरुष हो गए, एक एक का जीवन त्याग से, तप से, बलिदान से भरा है, उसी तरह यज्ञ के इतिहास में भी हमने देखा ये सारे इतनी सारी बातें जो लिखी हुई है, और कितनी तो ऐसी बातें होगी जो लिखी ही नहीं गई। कितनी सारी अनसंग आत्माएं, हीरोज, जिनके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है, वो
भगवान इतना बड़ा यज्ञ रचता है तो कोई एक आत्मा नहीं है जिसका वो आधार लेता है। असंख्य आत्माओं के त्याग से, तप से, बलिदान से इस यज्ञ का निर्माण हुआ है। तो ये क्रांति थी, अभिनव क्रांति, और एक दिन की नहीं, सतत, क्योंकि क्रांति अर्थात परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन होते रहे और हमें अपने अंदर जीतना है। एक ऐसी अवस्था बनानी है जिसमें हम शक्तिशाली बन जाए। हठी अमीर जिसने झुकना कभी न सीखा, तो ऐसी आग अंदर लग जाए। तो इस भट्टी का लक्ष्य था 10 बातें जिसकी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला लक्ष्य कहो या साइड इफेक्ट्स, जो किया उसका ये सहज परिणाम होगा। और जिन्होंने भी ये बहुत ईमानदारी से किया होगा, इतिहास का अध्ययन और साथ साथ SFV रसाहार 108 दिन या 100 दिन चबाना बंद। किसने कितना किया वो हर एक को अपना पता है, कैसे किया और क्या किया और क्यों इसको इतिहास के साथ जोड़ा था। और पहले दिन ही कहा था, फर्स्ट डे 10 फरवरी को, कि इस भट्टी में हम क्या बोलने वाले हैं ये हमें ही पता नहीं, क्योंकि ये विषय ऐसा था कि थोड़ा डराने वाला, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा है और ये सारे इतने बिखरे हुए इतिहास को एकत्र करना, हमें पता नहीं था इसमें क्या होने वाला है। पर जैसे पहले दिन कहा था कि ये प्रेरणा हमको बहुत पहले किसी रिट्रीट के लिए हम उत्तराखंड गए थे, हिमालय की गोदी में। तो वहाँ जैसे एक दिव्य संकल्प आया, या हम कहेंगे अवतरित हुआ, और उस संकल्प के साथ परमात्मा शक्ति और परमात्मा वरदान भी। और बाबा ने जैसे वरदान दिया कि ऐसी एक भट्टी करनी है 108 दिनों की, और ये निर्विघ्न रहेगी, एक भी दिन इधर उधर नहीं होगा। और हम अपनी दिनचर्या जानते हैं कि कभी भी किधर भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी इमरजेंसी, कभी भी कुछ भी, परंतु फिर भी एक विश्वास था कि ये पूरी होगी। तो बहुत सी बातें तो जैसे कहा छूटी, परंतु जितना हो सका इसमें कवर करने की कोशिश की। और जिन्होंने ये, एक तो इतिहास का अध्ययन था और साथ साथ भोजन, सॉलिड फूड नहीं, सॉलिड फूड वैकेशन, ये एक नया प्रयोग था कईयों के लिए जिन्होंने कभी नहीं किया होगा, कुछ दिन भी किया होगा तो भी कुछ अनुभव तो जरूर हुए होंगे, क्योंकि भोजन का संबंध बहुत गहरा है आत्माभिमानी स्थिति से। तो 10 बातें अपने आप हुई होगी। कौन सी? सबसे पहला, भूख पर नियंत्रण। भूख जैसे वश में हो गई, जैसे एक अनुभव ऐसा भी आया होगा, क्योंकि जैसे जैसे जूस रसाहार पे जाते हैं, भूख समाप्त हो जाती है। भूख क्या होती है पता ही नहीं चलता है। खा रहे हैं इसलिए नहीं कि भूख लगी है, परंतु खा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इस शरीर से प्रेम है, इस शरीर को हमें चलाना है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा साधना करनी है, तपस्या करनी है। और ये भी अनुभव किया होगा जिन्होंने बहुत अच्छे से ये किया होगा। और जैसे कहा था पिछले 7 दिन तो केवल रसाहार, उसके पहले तो SFV था, उसमें स्मूदी, सूप्स, ये सब भी इंक्लूड बोला था। तो एक अनुभव जो होता है वो है भूख पर नियंत्रण। भूख क्या होती है?
पता ही नहीं, भूख से जैसे उपराम हो जाती है अवस्था। ये पहला अनुभव। दूसरा अनुभव प्यास, थर्स्ट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर थर्स्ट। थर्स्ट, प्यास लग रही है इसलिए पानी पीते नहीं, बस एंजॉयमेंट के लिए पीते, आवश्यकता है करके नहीं, एंजॉयमेंट के लिए। देवता भोजन करते परंतु उनको आवश्यक है इसलिए नहीं, किस लिए करते हैं? मौज है, खुशी के लिए, आनंद के लिए, क्योंकि फूड इज अ सेलिब्रेशन। तो ये भी अनुभव हुआ होगा हंगर और थर्स्ट का। और कई भाई बहनों ने ये भी कहा कि बीच बीच में उन्होंने केवल वाटर फास्टिंग किया। फास्टिंग शब्द हमने कहा था प्रयोग नहीं करना है इस जीवन में, परंतु केवल पानी, और उसमें भी ऐसा ही अनुभव हुआ कि पानी लो या जूस लो, अनुभव सेम है। ऐसा नहीं कि जूस ले रहे तो ज़्यादा शक्ति आ रही और पानी ले रहे तो कम शक्ति आ रही। शक्ति मन की स्थिति पर निर्भर है, मन के संकल्पों पर निर्भर है, मैं क्या ले रहा हूं। कईयों ने कोकोनट वाटर किया बीच बीच में, उनका भी बहुत पावरफुल अनुभव। कई में घर के कई लोगों ने एक साथ मिलकर किया। कल भी ओपीडी में कई सारे लोग आए, वो बता के गए कि उन्होंने घर के 4-5 लोगों ने मिलकर ही किया, और कई बार तो बीच में केवल नारियल पानी लिया 3-3 दिन। और उस समय अनुभव ऐसा था जैसे बाबा और मैं, उसके सिवा संसार ही नहीं। फरिश्ता स्थिति, केवल तरंगे ही तरंगे। बैठो योग में और कोई स्थूलता, कोई जड़ता शरीर में है ही नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। बैठ जाओ और तरंगे ही तरंगे, मैं चेतना हूं। भोजन वो जैसे देखकर ऐसा लगता है सारा स्थूल और ग्रॉस और सॉलिड देखकर कि ये हमारा है ही नहीं, क्योंकि शरीर और मन इतनी सूक्ष्म चेतना, इतनी सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचता है कि बहुत कम समय में बहुत श्रेष्ठ चिंतन हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है इस 8 से 108 दिनों में, जब हमारे एक ही दिन में 4-4 क्लासेस थी, और पांडव भवन की संडे वाली जो क्लास थी 9 से 10 बजे जाकर कमरे में पहुंच रहे। अब ये डिसाइड करना है, टॉपिक भी पता नहीं अगले दिन का क्या है। सुबह का चिंतन चालू कर रहे हैं रात को 10 बजे, पूरा कर रहे हैं 10:30 बजे, क्योंकि दूसरे दिन ये तो चालू ही है। अभिनव क्रांति तो रुकेगी नहीं, क्रांति अर्थात निरंतर, और वो जो बीच बीच में आ रहा है वो अलग। तो 10 बजे तो चालू किया, 10 सोते सोते 10:30, 11:30, और कभी कभी सोते सोते 12। पर हमने ये देखा इस आहार में उठने का समय सेम है, वो टच ही नहीं किया है उसको, और उसमें ऊर्जा वही है, उतनी ही शक्ति और उतनी ही ऊर्जा, और मन उतना ही सूक्ष्म। नहीं तो ये टॉपिक हम कल पढ़ रहे तो एकदम डर गए इनको देखकर, ये कैसे टॉपिक्स है सारे ये जो लिए गए। अगर अभी कोई दे और कहे इस पर बोलो तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल। तो दूसरा फायदा भूख पर, पहला भूख और दूसरा प्यास, तीसरा कोई थकान ही नहीं होगी। थकान जो हमें रहती है निरंतर, शरीर में थकान सी रहती है। क्या तकलीफ है? थकान ही थकान, थकान ही थकान। क्यों? थकान का एक मुख्य कारण है जो भोजन शरीर में डाल रहे हो, जो स्थूल इतना डाला जा रहा है, जब केवल सूक्ष्म डाला जाता है। प्रकृति के सानिध्य में रहते हो, घंटों घंटों सूरज को देखते, चंद्रमा को देखते, आसमान को देखते, पहाड़ों पर, नदियों के पास, हवाओं में, ये अनुभव कि इस हवा से ही मुझे सब कुछ मिल रहा है। एयर इज द कॉस्मिक रिजर्वायर ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। 2 व्यक्ति समान भोजन करते फिर भी एक बीमार पड़ता है दूसरा नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन डिपेंड्स अपॉन इमोशंस, इमोशंस पर भी निर्भर करता है। 2 व्यक्ति समान खाते, एक को फूड पॉइजनिंग होता है दूसरों को नहीं होता है। इम्यूनिटी हर एक की कितनी है? एक मोटा होता है, मोटे वाले हमेशा कम खाते हैं फिर भी मोटापा कम नहीं होता है। पतले वाले दिन रात खाते रहते फिर भी मोटे नहीं होते। मतलब कुछ और है जो काम कर रहा है, भोजन से परे जो है, जो व्यक्ति को मोटा या पतला बना रहा है। और यह मोटा बनना, वजन कम करना या वजन घटाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसी बीमारी से छूट जाना जीवन का लक्ष्य नहीं, वो तो बहुत छोटी बात है। तो तीसरा है थकान नहीं। चौथा नींद, नींद पर संयम।
ये तो एक ऐसा अनुभव है जो जन्म कितने सालों से नींद के लिए ये कर रहे हैं कि योग में नींद ना आए, योग में नींद ना आए। जैसे ही आहार परिवर्तित होता है, स्पष्ट अनुभव है कि नींद का संबंध सीधा भोजन से है। भोजन कम, नींद कम, भोजन थोड़ा सा भी ज्यादा, नींद ज्यादा, सीधा संबंध है, सीधा। योग की अवस्था का सीधा संबंध भोजन से। जिस दिन सॉलिड लिया समझ लो नींद, जिस दिन लिक्विड रखा नींद अपने आप गायब। पर नींद गायब इसका अर्थ ये नहीं कि ऊर्जा कम, ऊर्जा बहुत ज्यादा, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, नींद कम, भूख नहीं, और माइंड एब्सोल्युटली एक्टिव। चमत्कार जैसा। तो तीसरा नींद, चौथा नींद, थकान और नींद, तीसरा और चौथा। पांचवा बीमारियां। देखा होगा जिसने वास्तव में किया होगा, और जिनको बहुत सारी बीमारियां होगी, उनकी बहुत सारी शुगर और बीपी और वो सब खत्म अपने आप। क्योंकि बीमारियों का मूल कारण शरीर में फंसा हुआ मल, आंतों में फंसा हुआ रुका हुआ मल। जैसे ही वो स्वच्छ हो जाता है, इंटेस्टाइन, अध्यात्म के लिए, योग के लिए सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है क्लीन स्टमक। पेट साफ, मुराद हासिल। क्लीन स्टमक, यहां से लेके लास्ट पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है लास्ट तक, ये पूरा स्वच्छ हो, उसमें कुछ भी रुका हुआ नहीं। जैसे कुछ खा लो, मैदा जैसे डाल दिया, 48 घंटे तक वो वहीं फंसा रहता है या उससे भी ज़्यादा, निकलता ही नहीं। अनाज उसमें जितना ज़्यादा डालोगे वो फंसा रहेगा, चिपका रहेगा। ग्लूटेन, मेडिकल साइंस बहुत सारी बीमारियों पर अब एक ही डाइट प्रिस्क्राइब करती है, ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन अर्थात अनाज, अर्थात गेहूँ, और गेहूं का जितना एडिक्शन है उतना और कोई चीज़ का एडिक्शन नहीं है। 4 दिन किसी को फल खिलाओ, तड़पता है, रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए बस तो पेट भर जाए। इतना, उससे पता चलता है एडिक्शन का कितना गहरा है, गहराई है। आधी रोटी मिल जाए बस तो पेट भरे जैसा लगता है, इतना उससे पता चलता है कितना एडिक्शन है अनाज का। इसलिए जैसे अनाज से चेतना मुक्त होती है, धीरे धीरे एक ऊर्जा प्रकट हो जाती है। तो बीमारी, उसके बाद में बुढ़ापा। ये जो लगता है ना, मैं बूढ़ा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बुढ़ापा का ये अर्थ नहीं है बालों से और उससे संबंध नहीं है। बुढ़ापे का संबंध है थकान लगना, हड्डियों में दर्द होना, झुक झुक के चलना, दांत। मन से बूढ़े होते हैं लोग, और हर शब्द में कहते हैं अभी उम्र हो गई ना, अभी उम्र हो गई ना, अभी थकान हो गई, क्या करे, अभी होता नहीं पहले जैसा चलना, पहले जैसा उठना नहीं होता। ये सारा जो होता है किस लिए होता है? ऑसिफिकेशंस ऑफ द बोन्स जो आप डाल रहे हो लंबा समय से, उसके वजह से सारे ब्लॉकेजेस है सिस्टम में। ये सारे ब्लॉकेजेस खुल जाए, चेतना एक्टिवेट हो जाए, चक्र खुल जाए, कुंडलिनी जागरण कोई एक घटना नहीं है। कुंडलिनी जागरण सतत घटना है, अभी हो रही है, अभी कुंडलिनी जागृत है। बिना जागरण के चिंतन हो ही नहीं सकता। भक्ति में दिखाया है कोई एकदम अचानक जागृत हो जाता है और वो पावरफुल हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। ये सतत घटना है, रोज की घटना है। तो क्या बुढ़ापा मुक्त, कोई लक्षण नहीं बुढ़ापे की। उम्र होगी बड़े, चलो बाल सफेद हो जाएंगे सारे, चलेगा, परंतु उसको बुढ़ापा नहीं कहते, वो तो प्रकृति का नियम है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके सारे दांत गिर गए, 4 बार दांत वापस आ गए, ऐसे भी लोग हैं। 4 टाइम्स रीग्रोथ हुई टिथ का। वो उसकी पूरी किताब है, लाइफ इन फ्लोरिडा नाम की, इतनी बड़ी। एक एक उसमें इतने लोगों के वर्णन दिए हुए हैं। कोई 150 वर्ष जीता है, कोई 140 वर्ष जीता है, कोई 200 वर्ष कैसे जी रहा है, कोई 100 वर्ष कैसे जी रहा है, कोई 125 वर्ष। अभी आए थे शिवानंद स्वामी जी, कैसे जी रहे हैं ये लोग? कुछ तो है, ये केवल खाली भोजन का ही नहीं है, कुछ और भी है। मन, जरूरत ही नहीं है सोना, तो उनको पड़ता है जो
जितना हेवी डालोगे उतनी नींद, नशा, भोजन में नशा, अनाज अर्थात नशा रहता है पूरा। मन चाहता है कि भोजन करने के बाद तुरंत दोपहर को सो जाओ। अगला तो बीमारी और बुढ़ापा। अगला काम विकार। सारा अभ्यास कर लिया, सारे सामान ले लिए, सारा ज्ञान का चिंतन कर लिया, रोज क्लासेस सुन रहे ब्रह्मचर्य की, ढेर सारी, ऐसी कोई किताब नहीं ब्रह्मचर्य की जो नहीं पढ़ी, फिर भी ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है। उसका मुख्य एक कारण है क्या डाला जा रहा है। जैसे ही उसको हल्का कर दो, ब्रह्मचर्य सहज घटित होता है, अब्रह्मचर्य असंभव हो जाता है, काम विकार का जागरण ही असंभव हो जाता है। ऐसी घटना अंदर घटती है। ये साइड इफेक्ट है ब्रह्मचर्य उसका एक, काम विकार। उसके बाद में अगला दुख या दर्द। ये दुख दर्द की अनुभूति भोजन पर डिपेंडेंट है। 3-3 बार सॉलिड फूड अगर लो तो छोटी सी बाहर की घटनाएं हमें प्रभावित करती है, या फिर दर्द जो होता है वो ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस पावर जो है पेन की वो अपने आप बढ़ जाती है भोजन परिवर्तन में। नेक्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल, चाहे 40 डिग्री हो, 50 डिग्री का टेम्परेचर हो या -4 हो, ना तो बहुत ठंडी लगती है ना बहुत गर्मी लगती है। नहीं तो लोग पंखा लेके प्रकृति को कोसते रहते हैं दिन रात, आज इतना टेम्परेचर है, आज बहुत गर्मी, आज नीचे हम नहीं जाएंगे, आबू रोड जाते तो ज़्यादा गर्मी होती है। एसी चाहिए गाड़ी में, एसी की ना एसी की ज़रूरत, ना सिलेंडर की ज़रूरत, ना दवाइयों का खर्चा। फास्ट फूड, फास्ट डेथ। फास्ट फूड लास्ट फूड। फास्ट फूड अर्थात लास्ट फूड। तो टेम्परेचर कंट्रोल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो गर्म पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाय चाहिए, ठंडी में चाय चाहिए, वो रहा तो फिर वो चाहिए, आइस वाला चाहिए, चिल्ड वाटर पी लेते। ये सब कुछ नहीं जरूरत। शरीर का तापमान हम कंट्रोल करते हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल। इसी की वजह से तो ज्यादा ठंड होती तो निकलते नहीं कमरे से बाहर, कमरे में योग करेंगे आज। ज्यादा गर्मी होती है तो गर्मी गर्मी, पसीना पसीना पसीना, पूरा मजा नहीं आता है योग में। यह सहज परिणाम होगा। उसके बाद में भय, उसके बाद में भय, क्योंकि व्यक्ति भोजन खाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मृत्यु का भय। मैं मर ना जाऊं, अगर छोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगा, चक्कर आते हैं, गिरते हैं। ये उस दिन डिटॉक्स सिम्टम्स देखे थे। तो सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? मृत्यु का भय, या वो भय ही खत्म, भय के साथ ही आमना सामना है। चैलेंज कर दिया ये धारणा को, ये खाओ नहीं तो मर जाओगे। हम तो नहीं मरे। कल हमने अपना ये किया था ब्लड टेस्ट। लोग कहते हैं ना ये करने से वो होता है, वो खाओ नहीं तो ये होता है, नहीं तो ये क्या होगा, वो क्या होगा। ये कल की रिपोर्ट से हीमोग्लोबिन 15.1, 15.1। अगला सोडियम 141, नमक 141। लोग कहते हैं ना नमक चाहिए नमक चाहिए नमक चाहिए, ये जीरो सॉल्ट 141, 140 नॉर्मल है, उससे एक ही ज्यादा ही है। पोटेशियम 4.2, नॉर्मल 3.5 और 4.5 के बीच रहता है पोटेशियम। तीसरा कैल्शियम, दूध पियो दूध पियो दूध पियो, कैल्शियम 9.9, नॉर्मल होता है इस वैल्यू के अनुसार 8.6 से 10.2।
9.9 कहाँ से बन रहा है कैल्शियम? सब कुछ यहाँ है। संकल्प करो कि मुझे जो चाहिए वो सब कुछ इस आहार से, जो भी खा रहे हो उससे अपने आप मिल रहा है। सूर्य की किरणों से सब कुछ मिल रहा है। ये संकल्प, पावरफुल संकल्प। क्रिएटिनिन 0.8, ये सारे रिपोर्ट्स कल ही कराए। शुगर 89, रैंडम, फास्टिंग। प्रोटीन्स, हाँ ये सबसे ज़्यादा है, हवा है प्रोटीन्स का। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? वो भैंस देखा, उसको कहाँ से मिलता है प्रोटीन? घास खाती रहती है, बॉडी देखी उसकी। वो गाय देखी, कितनी बड़ी बॉडी। हाथी क्या खाता है? उसको कहाँ से, उसको कोई जाके पूछो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, पूछ में लपेट के फेंक देगा। समझ में आया प्रोटीन कहाँ से मिलता है? बोलेगा समझ में आया माई बाप, अब नहीं पूछूंगा ऐसा। वो है ना, शेर जाके पूछता है एक एक से जंगल में, बकरी से जाके पूछता है बताओ शेर का राजा, जंगल का राजा कौन? वो कहती आप, और कौन? भेड़िए से जाके पूछता है कौन जंगल का राजा बताओ? वो कहते आप, और कौन? बिल्ली से जाके पूछता है, घोड़े से जाके पूछता है, कुत्ते से जाके पूछता है, फिर हाथी के पास जाता है, शेर पूछता है जंगल का राजा कौन है बताओ? हाथी उसको अपने पूंछ में लपेटता, उठा के फेंकता है सूंड में, और फिर वो कहता है अगर पता नहीं था तो पहले ही बता देना था ना। तो प्रोटीन 7.14 प्रोटीन का ही है ना सबसे ज्यादा। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? सब मिलेगा। फ्रूट्स में कहते हैं कम से कम प्रोटीन से, पर उसमें जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का है। और ये जो जितने प्रोटीन पाउडर जो है ना मार्केट में डिब्बे हैं बहुत सारे, 1000, 2000, 5000, वेरी हाई कॉस्ट। वे प्रोटीन, केसिन्स प्रोटीन, इतने सारे, हाँ 5000, 6000, हाँ बहुत सारे हैं प्रोटीन्स। ये सब लेने ही है, कंपलसरी है, उसके जो बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी बनानी है तो ये प्रोटीन्स खाओ, एक्स्ट्रा प्रोटीन। बाकी तो खा ही रहे हो, वो पनीर और वो सोयाबीन तो ले ही रहे हो, पर ये तो लेना ही है, नहीं तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? ये देखो प्रोटीन 7.14, नॉर्मल 6.4 और 8.3 के बीच। ये कोलेस्ट्रॉल 34, 96, वो रेंज। फॉस्फोरस 4.4, और ये विटामिन डी, कहते हैं ना विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? दूध नहीं लोगे तो विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी हमारा 43। हाँ एक ही चीज़ कमी है पूरे रिपोर्ट में। वो B12, बस वो एक ही रिपोर्ट है जो थोड़ा, जो लेवल इसने दी है उससे थोड़ा कम है, बट वो ठीक है। पर हमने ये भी देखा है B12 नॉनवेज से मिलता है, पर जितने नॉनवेज खाने वाले उनका भी कम दिखाता है रिपोर्ट में। फिर तो कितने पॉइंट हो गए? 10। ये एक साइड इफेक्ट है 10। किसका? ये तो हो गया लौकिक जैसा, बेनिफिट्स कहो, साइड इफेक्ट कहो, जो भी कहो। ये तो हो गया लौकिक। अध्यात्म में आ जाओ, उसमें क्या होगा? अमृत वेला शक्तिशाली। वो जो नींद का असर रहता है, जो सुस्ती रहती है, वो नहीं रहेगा। आंखें जो बंद होती है, झुटके लगते हैं, वो सब नहीं रहेगा। माइंड फ्रेश, अलर्ट। दूसरा चिंतन या पढ़ाई। पढ़ना जो है ना, पढ़ाई जो करते हैं, कई बार ये एक एक टॉपिक इसमें से ऐसा मुश्किल था कि एक एक टॉपिक के लिए 4 से 5 घंटे बैठकर पढ़ाई की, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसका कहीं है ही नहीं, सोर्सेस ही नहीं है, कहाँ से लाए वो। ऑलमोस्ट 80% टाइम्स तो एक एक क्लास का प्रिपरेशन जो किया वो 3 to 4 आवर्स सिटिंग। ऐसा हमने कभी नहीं किया इसके पहले। नोट्स निकालना आज तक किया नहीं था, पहली बार नोट्स निकाले ये अभिनव क्रांति के लिए, फर्स्ट टाइम। नहीं तो पिछले 10 साल से एक मुरली की एक लाइन नहीं लिखी, कभी कुछ लिखा ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम 10 किताबें सामने हैं और नोट्स।
तो चिंतन। सेकंड, तीसरा और क्या होगा? जिन्होंने किया वो बता दो, अध्यात्म में फायदा। लाइटनेस, निरंतर लाइटनेस। या जिस दिन, एक दिन भी जिसने किया होगा ना, उसको अनुभव हुआ होगा उस दिन कैसा लगा? एकाग्रता, बहुत हाई लेवल की एकाग्रता, एक्सट्रीम एकाग्रता, हल्कापन, एकाग्रता, नींद कम, थॉट कंट्रोल, और पुरानी जो यादें जो होती है ना दर्दनाक, जो सताती रहती है, उनका जो फोर्स है वो कम हो जाता है। शाम को जीत का अनुभव, ये कितना अच्छा अनुभव है, शाम को जीत का अनुभव, और करेज, साहस, और वो भय वाले जो होते हैं ना, डर, मौत का डर, वो कम हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बीच में इसी 108 में हमने स्वयं और रविनेश भाई 1 या 2 दिन केवल वाटर पर थे, पानी पर, पानी ऐसा पिया जैसे जूस है। ये पता ही नहीं चलने दिया मन को कि ये जो पानी है, उसको ऐसा धोखा दे दिया कि वो भी सोचने लगा ये क्या हो रहा है, क्योंकि एनर्जी तो उतनी है, चक्कर आ नहीं रहे। मन को भी कंफ्यूज हो गया होगा, क्योंकि उसको वैसे ही पिए रहे जैसे चम्मच से, कि जैसे वो जूस है। तो मन को लगा कि ये ठीक ठाक चल रहा है, चक्कर नहीं आने चाहिए, तो नहीं आया। ये तो शौक होता है ना, ये तो मन सोचता है ना कि अरे बाप रे ये कर लिया मैंने, अब तो मैं गया। एक होटल में एक व्यक्ति आते, 2 व्यक्ति आते, रात भर रुकते, रात का भोजन करते, सुबह जो एक होता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाता है, दूसरा होता है वो रुकता है, और दूसरा जो होता है उसको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, क्योंकि भोजन में जहर मिला हुआ था, और वो वहीं मर जाता है। जब उसको सुबह पता चल जाता है मालिक के द्वारा कि माफ़ कर दो कि उस भोजन में जहर था, हमसे गलती हो गई, पर अभी हम आपका इलाज करते, इससे पहले कि इलाज करते वो मर जाता है। दूसरा तो सुबह ही निकल गया था, उसने भी वही भोजन किया था, वो 1 साल के बाद आता है उसी होटल में, और उसको मालिक कहते हैं शुक्र है आप जिंदा है, क्योंकि उस दिन आपके साथ जो था ना, उस दिन भोजन में जहर था। वो बोलता है क्या, और मर जाता है। 1 साल के बाद, तब तक खा रहा था। तो किसने मारा उसको? शॉक, शॉक, नॉट द फूड। तो कुछ ऐसे राज है जो भोजन से परे वाले, उसका अनुभव यहां होता है। तो मौन सहज होता है। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है, सबने किए होंगे। तो आज क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, साक्षी भाव ज़्यादा हो जाता है, त्याग, खुशी रहती है, और बाबा से प्यार बढ़ जाता है। और देहधारियों को फ़ोन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, ना बात करने की इच्छा होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ऐसा लगता है बस बाप के साथ ही रहूं, बस उस आत्माभिमानी स्थिति में। तो आज हम यहाँ पहुँचे 108वें दिन। आगे आज भट्टी पूरी हो रही है, आज का दिन पूरा कर लेना, और कल से फिर सबकी अपनी अपनी इच्छा। इसको जो पूरा चालू रखना चाहते हैं चालू रख सकते हैं, परंतु एक बात का ध्यान रखना है, वेट बहुत ज़्यादा डाउन ना हो, वेट स्टेबल हो। हमने जब चालू किया था, फर्स्ट हमने वेट चेक किया था 66.2, कल वेट चेक किया 65.8, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वैसे के वैसे ही। तो वेट स्टेबलाइजेशन एक एम। वहाँ पर जिनका वेट पहले से ही ज़्यादा है उनको तो घटाना है, पर जिनका पहले से ही कम है वो ये ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा ना घटे, स्टेबल हो जाए। एक दूसरा, 3 चीज़ें क्राइटेरिया है इस जीवन के। पहला ये वेट स्टेबलाइजेशन, दूसरा है ऊर्जा बहुत ज़्यादा, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, और तीसरा नींद अपने आप कम होना। ये 3 चीज़ें अगर हो गई है तो यू आर ऑन द पाथ। पर यदि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है तो कुछ तो गलती कर रहे हो, कुछ तो गलती कर रहे हो। या वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, मोटे के मोटे ही है, तो भी गलती कर रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो एनिमा जिसको लेना है ले सकते हैं, अगर ले तो बहुत ही अच्छा है। पहले 3 मास 4 मास सुबह शाम 2 बार 3 बार प्लेन वाटर एनिमा में कोई नुकसान नहीं है, ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे ही रॉ डाइट या लिक्विड डाइट पर हम जाते हैं तो पेट साफ होने की आदत जो वो नहीं हो पाता। तो बेस्ट इज गो एंड टेक एनिमा, क्योंकि हार्मलेस है वो। पानी 1.5 लीटर अंदर जाएगा आंतों में, अपने आप नीचे आएगा, स्वच्छता का अनुभव होगा। आंतरिक स्वच्छता एनिमा के सिवा हो नहीं सकती है। एनिमा है, दूसरा है कोलोन हाइड्रोथेरेपी। वो अगर कहीं जाके नेचर की और सेंटर में 6 मास में 1 बार करो तो बहुत अच्छा है। 1 घंटा मशीन लगाते और पूरा बाहर निकालते हैं, वो कांच में से दिखता है कितना कचरा है, थोड़ा वैराग भी आएगा शरीर से। ये है अंदर जिसके पीछे पागल है दिन रात।
एनिमा की आदत की बात ही नहीं है, जब चाहो हम छोड़ सकते हैं, ऐसा है। जब आप एनिमा, हम अगर रॉन्ग खाते रहेंगे तो फिर एनिमा लेते रहो जीवन भर, वो आदत जैसा है। पर आप जब डाइट परिवर्तन करते हो, धीरे धीरे हल्का हल्का सूक्ष्म सूक्ष्म जाते हो, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही छूट जाता है, उसका आदत नहीं। हाँ, पर जिस दिन गड़बड़ कर ली उस दिन ले लो, फिर उस दिन ले लो, पिकनिक किया, कुछ किया तो ले लो। पर ये देखो कि धीरे धीरे इस मार्ग में गिरना उतरना चढ़ना, गिरना तो नहीं कहेंगे, ये सभी सिखाता है। अभी इतना दिन ये कि आज कल एकदम सब कुछ खा लो, ठीक है, इट इज़ नॉट नेचुरल। बट हम उस सभ्यता में रहते हैं जहाँ पर हमने तो जंगल में ही जाना पड़ेगा हमको, ये एकमात्र मार्ग है नेचुरल जीवन के लिए। ईटिंग ही नेचुरल नहीं है वैसे तो, फिर तो वहाँ तक की बातें आती है। इसलिए मैन द अननोन में एक किताब है जिसमें वो कैरोल कहता है कि हम ऐसी सभ्यता में जीते हैं जहाँ सिविलाइजेशन इटसेल्फ हैज मेड लाइफ इम्पॉसिबल। इस सभ्यता ने जीवन असंभव कर दिया। फ्रिज हमको यूज नहीं करना चाहिए, पर क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करे, ऐसी बात है, क्या करे, जीवन ही ऐसा है, सारा प्रदर्शन है, प्रदूषण है। तो जिसको आगे करना है वो कर सकते हैं अपने अपने अनुसार, समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, और धीरे धीरे करना है, फटाफट कुछ भी नहीं करना है। और यदि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है तो कंसल्ट करो क्या किया जाए, कैसे वेट गेन किया जाए, क्योंकि इस डाइट से वेट लॉस भी होता है, वेट गेन भी होता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, पर इसको बहुत समझ के और इसके बारे में पढ़ो, बहुत सारा विज्ञान लिटरेचर अवेलेबल है। तो आज भट्टी का अंतिम दिन है, तो आज तो पूरा दिन करना है, कल से सभी फ्री है, और कल से यहाँ एक नई सीरीज चालू होगी परिवार वाली, ठीक है। तो अभी हम साथ लास्ट में जाते जाते एक बार मिलकर ये गीत जो भट्टी का थीम सॉन्ग था वो गाएंगे। उसके बाद में नलिनी बहन जी हमारे साथ है, वो हमको टोली देंगे मुंबई से, कौन सी है पीछे है, आम की टोली तो हम गाएंगे, हमारे पीछे आप गाएंगे, ये जो हमारा भट्टी का। हाँ, इससे पहले धन्यवाद, आभार प्रदर्शन आभार प्रदर्शन, वो सारी आईटी टीम हमारी, एंजल ऑफ शिवा की आईटी टीम यहाँ बैठे हुए हैं, सुखदेव भाई, अरविंद भाई, रविनेश भाई, संदीप भाई नागपुर, प्रकाश भाई नेपाल, इतने सारे लोग मिलके ये सारा जो चल रहा है बैकग्राउंड में, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो गरिमा बहन अमरावती, सिद्धू भाई पूना, शिराली बहन वाराणसी, रितिका बहन नोएडा, स्वप्निल भाई, और ये जो गीत गाया दीपा बहन जी, 2 गीत, और कल वाला जो गीत बजाया था वो भी दीपा बहन जी ने गाया उड़ीसा के। तो ये सब को, और सुनने वाले सुनाने वाला ऊपर बैठा है तो सबको बहुत बहुत दिल से आभार। तो ये तो एक जैसे भट्टी तो भट्टी जो है ऐसी भट्टियाँ होती रहे। और कल जो कहा था ये तो केवल क्या था, नहाना, ऑपरेशन अभी बाकी है तो आगे बढ़ते जाना है, और बीच बीच में अपनी छोटी छोटी भट्टियाँ रखनी है, 3 दिन की, 1 दिन की, 7 दिन की। कल से जो भट्टी यहाँ चालू हो रही है वो 36 दिन की भट्टी है, परिवार पर, स्पार्क की जो किताब है ब्राह्मण परिवार, उस पर। तो अभी हम गाएंगे, हमारे पीछे आप गाएंगे। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर,
कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों से भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय के हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय के हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो सर्जको, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है। मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, कि नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। जय भारत। ओम शांति।
नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर ही शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, उठो ओ सर्जकों। नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों। इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है। पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती हैं, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है। सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों। नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।